तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसान सॉफ्टवेयर में हम कैश बैंक की एंट्री और जनरल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो एंट्री करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस पार्टी के पास से हमें कितना पेमेंट लेना है और किस पार्टी को कितना पेमेंट चुकाना है। यह जानकारी हमें रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज ट्रेडिंग कंपनी के पास से हमें 44,940 रुपये लेने बाकी है। मान लीजिए कि राज ट्रेडिंग कंपनी हमें 940 रुपये कैश में पे करती है, तो उसकी एंट्री हमें अकाउंट में कैश रिसिप्ट में करनी होगी। तो एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करके कैश बैंक में से कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट में से रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट एंटर करनी है। यहाँ पर नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ऑपोजिट पार्टी का अकाउंट नेम एंटर करना है, जैसे कि राज ट्रेडिंग कंपनी। जैसे ही आप ऑपोजिट अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं 940 रुपये। उसके बाद हम एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एंट्री हो चुकी है। अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में से राज ट्रेडिंग कंपनी की पेंडिंग अमाउंट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हमें राज ट्रेडिंग कंपनी के पास से 44,000 रुपये हमारी पेंडिंग अमाउंट दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि अब राज ट्रेडिंग कंपनी हमें 4,000 रुपये बैंक से पे करती है, जैसे कि चेक देती है, एनईएफटी करती है या फिर आरटीजीएस करती है। तो उसकी एंट्री हमें अकाउंट में बैंक रिसिप्ट में करनी होगी। यहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें बैंक कैश में बैंक का नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक एंटर की हुई आएगी। यहाँ पर हम नंबर ऐड करते हैं। यहाँ पर हमें ऑपोजिट अकाउंट ऐड करना है, जैसे कि राज ट्रेडिंग कंपनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 44,000 रुपये हमें राज ट्रेडिंग के पास से लेने हैं। तो हम यहाँ पर 4,000 रुपये ऐड करते हैं और यहाँ पर हम चेक नंबर एंटर करते हैं और फिर एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एंट्री ऐड हो चुकी है। अब राज ट्रेडिंग ने जो कैश में और बैंक में पेमेंट किया हुआ है, अगर हम उसकी अकाउंट बुक में इफेक्ट देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैश बुक में इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें रिपोर्ट मेनू में अकाउंट बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें कैश बुक में जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के पास अभी 10,940 रुपये रोकड़ सिलक है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं कि कंपनी के पास 10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस थी और यहाँ पर 20 तारीख को राज ट्रेडिंग कंपनी ने 940 रुपये कैश पेमेंट किया। यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हो कि 10,940 रुपये कंपनी के पास अभी टोटल बैलेंस पड़ी हुई है। उसी तरह से हम बैंक बुक चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट में अकाउंट बुक और यहाँ पर बैंक बुक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 29,000 रुपये अभी कंपनी के पास बैंक अकाउंट में है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के पास 25,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस थी और राज ट्रेडिंग ने 20 तारीख को 4,000 रुपये का चेक दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर टोटल हमारी 29,000 रुपये बैलेंस हो चुकी है। तो आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम कोई पार्टी हमें कैश में या फिर बैंक में पेमेंट करती है तो हम कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट में उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब हमें किसी पार्टी को कैश में या फिर बैंक में पेमेंट करना है तो उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो पहले तो हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखते हैं कि किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना बाकी है। तो हम आउटस्टैंडिंग पेएबल चेक करते हैं कि हमें किस पार्टी को कितना पेमेंट देना बाकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को हमें 20,900 रुपये देना बाकी है। मान लीजिए कि हमें पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को 900 रुपये कैश में पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हमें
कैश पेमेंट में करनी होगी। कैश पेमेंट में एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर अकाउंट में कैश एंट्री और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नई एंट्री ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर बैंक कैश में कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक ऐड की हुई आएगी। उसके बाद यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपोजिट अकाउंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे ही आप अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर उसकी पेंडिंग बैलेंस देख सकते हैं कि हमें कितना पेमेंट करना बाकी है। तो हम यहाँ पर 900 रुपये एंटर करते हैं और एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग पेएबल में से चेक करते हैं कि पार्थ ट्रेडिंग की कितनी अमाउंट पेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले यहाँ पर 20,000 और 900 रुपये अमाउंट पेंडिंग थी। हमने 900 रुपये उसे कैश में चुका दिए, इसलिए यहाँ पर 20,000 रुपये अमाउंट पेंडिंग दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि अब हम पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को 5,000 रुपये का चेक देते हैं, तो उसकी एंट्री हमें बैंक पेमेंट में करनी होगी। तो यहाँ पर हमें अकाउंट में बैंक एंट्री और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नई एंट्री ऐड करने के लिए यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें बैंक कैश में हमारी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक एंटर की हुई आएगी। यहाँ पर हम नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पर हमें ऑपोजिट अकाउंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे ही आप ऑपोजिट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पेंडिंग बैलेंस दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 5,000 रुपये और यहाँ पर हमारा चेक नंबर ऑटोमेटिक ऐड किया हुआ आएगा। उसके बाद एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की एंट्री ऐड हो चुकी है। अब हम रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में पेएबल में देखेंगे कि अभी हमारी 15,000 पेंडिंग अमाउंट रही है, क्योंकि हमने 5,000 रुपये का चेक पार्थ ट्रेडिंग को दे दिया है। तो हमने पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को कैश और बैंक में पेमेंट किया है, उसकी हम कैश बुक और बैंक बुक चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट में अकाउंट बुक में कैश बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10,040 रुपये यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई दे रही है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 900 रुपये पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को हमने 20 तारीख को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से हम कैश बुक चेक कर सकते हैं कि हमें किस पार्टी को कितना पेमेंट किया हुआ है और किस पार्टी ने हमें कितना पेमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पर हम हमारी क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम बैंक बुक चेक करते हैं। यहाँ पर अकाउंट बुक में बैंक बुक यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,000 रुपये यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट दिखाई दे रही है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 तारीख को पार्थ ट्रेडिंग को हमने 5,000 रुपये का चेक दिया हुआ है। और यहाँ से हम क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी पार्टी को कैश में या फिर बैंक से पेमेंट करके अकाउंट बुक में उसकी इफेक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में समझते हैं। अगर हम अपने बैंक अकाउंट के साथ कैश में कोई व्यवहार करते हैं या फिर हम अपने कैश अकाउंट के साथ बैंक व्यवहार करते हैं तो उसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा एंट्री में करनी होगी। तो अब मान लीजिए कि हमें हमारे बैंक अकाउंट में से 5,000 रुपये निकालने हैं, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट मेनू में बैंक एंट्री में कॉन्ट्रा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। हम बैंक में से 5,000 रुपये निकालने के लिए गए हैं, मतलब कि बैंक हमें पे करेगी, इसलिए यहाँ पर हमें पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पर हमें कैश ऑन हैंड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम हमारी 5,000 रुपये अमाउंट एंटर करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि चेक नंबर ऑटोमेटिक एंटर किया हुआ है। और उसके बाद एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से
ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एंट्री सेव हो चुकी है। अब मान लीजिए कि रोकड़ पैसे हम बैंक में जमा कराने के लिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर अकाउंट में बैंक एंट्री और यहाँ से कॉन्ट्रा और यहाँ से न्यू एंट्री ऐड करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा और अब यहाँ पर बैंक रिसिप्ट आएगा क्योंकि हम बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर करनी है, यहाँ पर हम नंबर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमें कैश ऑन हैंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करते हैं कि हम बैंक में 3000 रुपये जमा कराने के लिए गए हैं और यहाँ पर हम चेक नंबर एंटर कर देते हैं और एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की एंट्री सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। हमने जो कॉन्ट्रा एंट्री की है, अगर हमें जो उसकी अकाउंट बुक में इफ़ेक्ट देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो इफ़ेक्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर रिपोर्ट में, अकाउंट बुक में, बैंक बुक में देखना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5000 रुपये हमने बैंक में से क्रेडिट किए हैं और 3000 रुपये हमने बैंक में डेबिट किए हैं। मतलब कि 5000 रुपये हमने बैंक में से निकाले हैं और 3000 रुपये हमने बैंक में जमा कराए हैं। और आप यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट में अभी 22000 रुपये पड़े हैं। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा एंट्री करके अकाउंट बुक में उसकी इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जनरल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। हम जनरल एंट्री का उपयोग डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि किसी अकाउंट की अमाउंट को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, या फिर किसी पार्टी को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर कोई अकाउंट की क्लोजिंग एडजस्ट करने के लिए हम जनरल एंट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर अकाउंट मेनू में जनरल एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप कैश बैंक की एंट्री भी कर सकते हैं और यहाँ पर जनरल एंट्री सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। न्यू जनरल एंट्री ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जनरल टाइप लेना है, टेक्स्ट टाइप नन लेके डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट की हुई आएगी। उसके बाद यहाँ से नंबर एंटर कर देना है। मान लीजिए कि एवीएम एंटरप्राइज की अकाउंट बैलेंस हमें नील करनी है, तो हमें यहाँ से अकाउंट नेम में एवीएम एंटरप्राइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एवीएम एंटरप्राइज की 1 रुपये और 30 पैसे क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब हमें एक क्लोजिंग बैलेंस नील करनी है, तो हम यहाँ पर डेबिट में 1 रुपये और 30 पैसे एंटर करते हैं और यहाँ से एंटर करके क्रेडिट अकाउंट में कसर अकाउंट ले लेते हैं। कसर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो आपकी क्रेडिट अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी और एंट्री सेव करने के लिए आपको यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जनरल एंट्री ऐड हो चुकी है। तो हमने जो एवीएम एंटरप्राइज की जनरल एंट्री की है, अब हम उसका लेजर अकाउंट चेक करते हैं। तो लेजर अकाउंट चेक करने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट में अकाउंट बुक में लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर एवीएम एंटरप्राइज का अकाउंट नेम दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुकी है, मतलब कि एवीएम एंटरप्राइज का अकाउंट नील हो चुका है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पर्पस के लिए जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसान सॉफ्टवेयर में कैश बैंक की एंट्री और जनरल एंट्री कर सकते हैं।